के बेलगरोद में ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेन ने 30 ड्रोन फायर किए हैं। रूस के बेलगरोद से बड़ी खबर, रूस ने ज्यादातर ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। कीव में आपातकाल लग गया है। कीव में मौजूद यूक्रेन की संसद को बंद कर दिया गया है। 6 देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। यूक्रेन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम बचे हैं उन्हें एक्टिव कर दिया गया है। कीव से लेकर वॉशिंगटन तक दहशत का माहौल है। ये सब इसलिए है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी को पूरी तरह से जलाने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि आज रात रूस कीव में बड़ा वज्रपात कर सकता है। रूस का ये वो हमला होगा जिसके बाद महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। आज की रात रूस यूक्रेन में जंग पूरी तरह से बदल सकती है। आज रात रूस कीव का पूरी तरह से संहार कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी में रूसी सेना ने अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। इन टारगेट पर रूस ऐसे मिसाइलों से हमला करेगा जिसे रोकने की शक्ति अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी के हमलों की अनुमति दी। यूक्रेन ने अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूसी धरती को दहलाने की कोशिश की। तो रूस ने फुल स्केल वॉर शुरू कर दी। रूसी सेना ने हथियार गोदामों से 1500 मिसाइलें निकाल ली हैं। माना जा रहा है कि रूस इन्हीं मिसाइलों से कीव को जलाने जा रहा है। इनमें सैकड़ों वो मिसाइलें हैं जिनके बारे में ना तो यूक्रेन को कुछ पता है और ना ही अमेरिका और नेटो को। इन मिसाइलों को दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। मतलब यह कि रूस कीव में बहुत ही खतरनाक हमला करने जा रहा है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन में लोग उन इलाकों को छोड़ दें जहां रूस हमला करने जा रहा है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि रूस का हमला तय है। यूक्रेन में, खासकर यूक्रेन की राजधानी कीव में अकल्पनीय जलजला आने जा रहा है। पुतिन की चेतावनी के बाद रूसी सेना एक तरफ कीव को जलाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी फोर्स को खत्म करने का मिशन तेज कर दिया गया है। रूस के हमले के 24 घंटे के अंदर कुर्स्क में यूक्रेन के 150 सैनिक मारे गए। 5 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। रूस की बारूदी वर्षा में यूक्रेन के कई हथियारों और सैन्य वाहन भी जल गए। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले में उत्तर कोरिया का एक बड़ा जनरल घायल हो गया है। कुर्स्क में नए सिरे से तबाही हो रही है तो कीव में अब ऐसा हमला होने जा रहा है जिसके बाद महायुद्ध आरंभ हो सकता है। और
तो अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि कीव में रूस के टारगेट क्या है, रूस कीव में कहां-कहां हमले कर सकता है। बिग बॉल की स्क्रीन पर देखिए यूक्रेन की संसद, जेलेंस्की का घर और रक्षा मंत्रालय की इमारत। लेकिन ये यही सिलसिला रुकता नहीं है, इसके आगे टारगेट पर है सेना का हेडक्वार्टर, GUR का मुख्यालय, साथ ही है पश्चिमी देशों के दूतावास भी निशाने पर। इसके साथ ही और टारगेटेड है जो इलाके, वो है एयर डिफेंस सिस्टम, हथियारों के गोदाम और पावर स्टेशन जिन्हें निशाना बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही पावर ग्रिड को टारगेट करने की तैयारी है, गैस स्टेशंस और गैस पाइपलाइंस को भी निशाना बनाने की पूरी तैयारी है। कीव में रूस के टारगेट पर है यूक्रेनी संसद। यूक्रेन के सांसद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रूस सबसे पहले यूक्रेनी संसद को टारगेट करेगा। संसद पर हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने संसद में होने वाली बैठक को रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि रूस कीव में जो हमले करेगा वो अस्त्राखान प्रांत से करेगा। अस्त्राखान में मिसाइल लॉन्च साइट पर हलचल तेज है। अस्त्राखान से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि इस बार रूस कीव का संपूर्ण दहन कर सकता है। कीव में रूस ने 1 दर्जन से ज्यादा टारगेट को लॉक कर लिया है। आधी रात को मिसाइलों की बरसात हो सकती है। यूक्रेन के सामने संकट यह है कि वो रूस के हमलों को रोक नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यूक्रेन हर बीतते दिन के साथ हार के करीब पहुंचता जा रहा है। बावजूद इसके यूक्रेनी फोर्स हर मोर्चे पर पूरी ताकत से जंग लड़ रही है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के हमले में रूस के 3 सैनिकों की मौत हो गई। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने इतना भीषण हमला किया कि रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के सैन्य वाहन को जला दिया। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स ने रूस की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। सूमी में यूक्रेन ने रूस के 2 टैंकों को तबाह कर दिया। जंग में बने रहने के लिए यूक्रेन तेजी से हथियारों का निर्माण कर रहा है। जेलेंस्की ने लंबी दूरी तक मार करने वाली 3000 मिसाइलें बनाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन 30,000 ड्रोन भी तैयार करने जा रहा है। लेकिन आशंका यह है कि यूक्रेनी फोर्स को जब तक ये ड्रोन और मिसाइलें मिलेंगी तब तक वो जंग हार चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।